स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल टीच अवेयर पर। पिछले क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया अफबाउ सिद्धांत के अनुसार, और जितने एक्सेप्शंस थे मैं डील कर चुका हूँ। अब आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस पढ़ाने जा रहा हूँ। जो नए स्टूडेंट्स हैं +2 में, उन्हें शायद आयंस का मतलब ही ना समझ में आए, तो मैं उसके लिए विधिवत बताता हूँ। एटम जब चार्ज हो जाता है तो आयन में परिवर्तित हो जाता है। आयन को चार्ज्ड एटम कहते हैं। वो मैं अंडर ब्रैकेट लिख दे रहा हूँ, चार्ज्ड एटम। तो ये जब चार्ज अपीयर होगा एटम पर तो दोनों तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो आयंस आर टू टाइप्स, these are cation and second anion. Cation is positive charge ion, positive charged ion, और ये नेगेटिव चार्ज्ड आयन, नेगेटिव चार्ज्ड आयन। अब हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटायन पढ़ेंगे। तो देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटायन। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानेंगे। एटम और आयन, कभी एटम के बारे में भी लिखेंगे, कभी आयन के बारे में लिखेंगे। और इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अब ये देखिए, हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक नंबर 1 है, एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ है। इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकल गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s0, यानी कि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं लिथियम 3, तो 1s2, 2s1, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मात्र एक इलेक्ट्रॉन है और इनर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, लिथियम पर जब एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। तो ये 1s2, अब 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 रह जाएगा।
दो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे इनर ऑर्बिट में, आउटर ऑर्बिट समाप्त हो जाएगा। इसके बाद बेरिलियम 4 1s2 2s2। तो देखेंगे आप बेरिलियम +1 जब रहेगा, एक ही प्लस चार्ज रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा 1s2 2s1। इसके बाद बेरिलियम 4 +2, 2 ठो पॉजिटिव चार्ज तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 रह जाएगा सिर्फ। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके आगे मैं सीधे सोडियम के बारे में बताता हूँ। तो सोडियम के बारे में मैं थोड़ा और ज़्यादा एक्सपेंसिव फॉर्म में बताऊँगा ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सोडियम 11, ये सोडियम एटम, इसका मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, आप जानते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही होते हैं। मैं आपको पहले क्लासेस में ये बता चुका हूँ। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे EC यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए ऑफ Na 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल इसका हम लोग डायग्राम जानेंगे। डायग्राम ऑफ सोडियम एटम ऑफ Na एटम। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले न्यूक्लियस को मैं रेड सर्किल से डिनोट कर रहा हूं। नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 हो गए। अभी न्यूट्रॉन के बारे में मैं कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होगा सब एक साथ बताने पर। 11 प्रोटॉन न्यूक्लियस में होगा। अब आप देखेंगे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और ये थर्ड ऑर्बिट में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देख रहे हैं। अब यहीं पर मैं आपको सोडियम आयन के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। सोडियम आयन Na11 एक पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये होता है कि इसमें से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से 1 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हो गया, बाहर निकल गया। तो आप देखेंगे
नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहता है, वो कभी नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलता है, तो 11 प्रोटॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप देखेंगे जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें माइनस कर दिया जाता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटॉमिक नंबर है 11 और पॉजिटिव चार्ज कितनी संख्या में है, तो एक संख्या में, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम आयन जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम आयन, तो 11, तो इसे सोडियम आयन बोलते हैं। लेकिन अब आयन में कौन सा आयन, किस प्रकार का आयन, तब आप इसे पॉजिटिव चार्ज है तो इसे सोडियम कैटायन भी कह सकते हैं। ब्रैकेट में सोडियम कैटायन। इसके बाद डायग्राम ऑफ सोडियम कैटायन, डायग्राम ऑफ सोडियम कैटायन। तो देखेंगे हम लोग, न्यूक्लियस को मैं यहाँ भी ड्रा कर रहा हूँ रेड कलर से, 11 प्रोटॉन। इसके बाद फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन जो है, तो आप देखिए पहले इसके बारे में बता देता हूँ। 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, दोनों बराबर हैं तो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल एटम। लेकिन इसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, ये पूरा थर्ड ऑर्बिट ही समाप्त हो जाएगा। थर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ऑर्बिट होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये ऑर्बिट पूरा समाप्त। और ये ऑर्बिट समाप्त, तो इसे मैं मिटा देता हूँ, अब इतना ही रह जाएगा। तो 11 प्रोटॉन, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज आपका 10 है, पॉजिटिव चार्ज 11 है, बराबर तो है नहीं। 1 पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज, 1 पॉजिटिव चार्ज increases, therefore 1 positive charge appear on sodium atom. Therefore 1 positive charge appear
ऑन सोडियम एटम। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स होते हैं +2 के, एक एग्जाम्पल में पूरी तरह से नहीं क्लियर हो पाता, तो मैं इसका एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ आप लोगों को। वो मैं लेकिन इतना डिटेल मैं नहीं दूंगा, वो कुछ शॉर्ट फॉर्म में दूंगा, ठीक है। अब मैं मैग्नीशियम 12 छोड़ करके एल्यूमिनियम 13 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एल्यूमिनियम 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इसके बाद तो देखिए कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो 13 इलेक्ट्रॉन अरेंज है इस तरह से 2 8 3। लेकिन जब एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा तो 12 इलेक्ट्रॉन को अब अरेंज करना है। तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होगा, वो भी सबसे आउटर साइड में से। तो देखेंगे एल्यूमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसमें से निकाल दिया गया, 3p1 खत्म हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन इस तरह से 2 8 2। अब मैं एल्यूमिनियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज अपीयर कर रहा हूँ, इस तरह से भी लिखा जाता है, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं। 2 पॉजिटिव चार्ज है तो +2 भी लिख सकते हैं, 2 का मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो एक तो पहले निकाल ही चुके हैं, दूसरा इसमें से निकला तो 3s1 हो गया, ठीक। अब एल्यूमिनियम +3 का मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब 13 में से 3 जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज होगा, 1s2 2s2 2p6। इसके बाद 3s2 3p1। तो ये देखिए तीसरा ऑर्बिट जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसमें से जितना इलेक्ट्रॉन होगा निकल सकता है, तो सब निकल गया। यहाँ 0 0 भी लिख सकते हैं, या हटा भी सकते हैं, इसे मिटा भी सकते हैं। अब देखिए कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि एल्यूमिनियम +4 रहे, तो ये होगा कि नहीं होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 13 हो गया इलेक्ट्रॉन अरेंज, 2 8 3। तो देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ही इलेक्ट्रॉन का क्षति होता है, निकलता है इलेक्ट्रॉन, एलिमिनेट होता है। 2 और 1 3 निकल गया, तो ये खत्म। अब चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो इनर ऑर्बिट का ऑक्टेट होगा उसको ब्रेक करना होगा, जो कि संभव नहीं हो पाता है, वो नहीं टूटता है। ऑक्टेट कंप्लीट रहता है तो नहीं टूटता है, और नहीं चौथा इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम एटम में से नहीं निकल पाएगा। तो इस कारण ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा।
एल्यूमिनियम +4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इस कारण मैं इसे काट देता हूँ। ठीक, तो एल्यूमिनियम +4 cation never be exist, cation never be exist, therefore its electronic configuration never be possible, स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, लेकिन इसमें अभी और एग्जाम्पल्स मैं दूंगा ताकि आप लोगों को और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। तो इसके बाद आपको मैं डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैटायनिक फॉर्म में बताऊंगा।